हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत के इस सबसे बड़े दुख पर ताली बजा रहा है चीन। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना का चाइना की तरफ से उड़ाया गया है मजाक। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बताएंगे आपको। और जनरल बिपिन रावत को चीन का सबसे बड़ा विरोधी करार दिया गया है दोस्तों, चाइना की तरफ से। बड़ी जानकारी आज आपको देने वाले हम, साथ ही आगे बताएंगे जहां पर सीडीएस रावत की मौत को लेकर चीन का नाम लेने वाले एक्सपर्ट्स पर फिर भड़का ग्लोबल टाइम्स। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर सीडीएस चीफ के विमान से पहले हवाई मार्ग की जांच के लिए भेजे गए थे 2 चॉपर, जिस पर मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का बड़ा बयान आया दोस्तों। साथ ही 4 देशों के सैन्य कमांडर बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। जी हां दोस्तों, बताएंगे कौन कौन, तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। साथ ही मानते हैं कि जनरल बिपिन रावत जी की आकस्मिक मौत हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, भारत के सबसे बड़े दुख पर ताली बजा रहा है चीन। भारतीय सेना का उड़ाया मजाक। दरअसल आज सबसे बड़ी बात जो आपको दुख देगी दोस्तों, वो ये है कि आप अपने जनरल को कैसी विदाई देना चाहते हैं। देश के ज्यादातर लोग उन्हें सल्यूट कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसी देश का एक वर्ग ऐसा भी है जो आज जनरल बिपिन रावत जी की मृत्यु पर ताली बजा रहा है दोस्तों, और ये कह रहा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हमारी सेना का इससे बड़ा कोई और अपमान हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, चीन जैसे देश की इस दुर्घटना पर तालियां बजा रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। चीन के सरकारी अखबार ने भारतीय सेना का मजाक उड़ाया है और कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश से यह साबित हो गया है कि भारतीय सेना में अनुशासन और युद्ध की तैयारियों में बहुत कमी है। हालांकि इससे भी ज्यादा दुख की बात दोस्तों ये है कि हमारे ही देश के कुछ और लोग, जिनमें कुछ पूर्व सैनिक भी शामिल है, वो ऐसी शोक की घड़ी में भी भारत के प्रति अपनी ईर्ष्या और जलन को छिपा नहीं पा रहे हैं और सोशल मीडिया पर खुशियां मना रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के रिटायर्ड कर्नल अजय शुक्ला ने जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद अपने ट्विटर हैंडल से केक की कुछ तस्वीरें पोस्ट की। और केक अक्सर जश्न के मौकों पर मुंह मीठा कराने के लिए काटा जाता है, लेकिन सोचिए हमारे ही देश के एक रिटायर्ड कर्नल अपने जनरल की मृत्यु पर खुशियां मना रहे हैं। हालांकि इसके लिए जब उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर डाला। और इसी तरह भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने एक ट्वीट में लिखा कि रोल खत्म, खेल खत्म, जय हिंद। अब जरा सोचिए दोस्तों कि एक रिटायर्ड विंग कमांडर इस देश के जनरल की मौत पर ऐसा लिख रही है, उनका अब खेल खत्म हो गया है। कितना दुख होता है दोस्तों जब एक भारतीय होने के नाते दोस्तों अपने कुशल और शौर्य पराक्रम से लैस दोस्तों सीडीएस दुनिया से चले जाते हैं और इस प्रकार के अपने ही भारतीय ट्वीट कर देते हैं दोस्तों, कितना ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत जी के निधन पर ग्लोबल टाइम्स ने फिर तीसरी बार उगला है बड़ा जहर। आपको बता दे दोस्तों, जनरल रावत के निधन पर ग्लोबल टाइम्स ने बेशर्मी से भरे बयान देने शुरू कर दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने तीसरा बयान सीडीएस के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भारतीय सेना की खामी को करार दिया। और यही नहीं, उसने जनरल रावत जी को चीन का सबसे बड़ा विरोधी करार दिया है दोस्तों। ग्लोबल टाइम्स ने जहर उगलते हुए लिखा है कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलीकॉप्टर के बजाय मानवीय कारकों की ओर इशारा करते हैं। वही डोंगसू ने यह भी कहा है कि भारतीय सेना कई प्रकार के हेलीकॉप्टरों का संचालन करते हैं, जिनमें घरेलू रूप से विकसित हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत में बनाए गए हेलीकॉप्टर, अमेरिका और रूस से खरीदे गए हेलीकॉप्टर शामिल। और इस कारण हेलीकॉप्टर में लॉजिस्टिक सपोर्ट और मेंटेनेंस की समस्या होगी। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है, जनरल बिपिन रावत को चीन का सबसे बड़ा विरोधी बताया है दोस्तों। क्या जवाब देना चाहेंगे आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दें, जहां खुद चीनी सैनिक बीमारियों से तड़प रहे हैं, सबसे बड़े कमांडर की मौत भी हो चुकी है, लेकिन तब भी चाइना अपने बोलियों पर कंट्रोल नहीं कर रहा है दोस्तों। पूर्वी लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की हसरत रखने वाले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को उनका ये सपना बहुत भारी पड़ रहा है दोस्तों। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 50,000 सैनिक को तैनात कर रखा है। और लद्दाख की भीषण ठंड और कम ऑक्सीजन अब चीनी सैनिकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है
वे पेट से जुड़ी बीमारियों के जूझ रहे हैं दोस्तों। और इसी बीमारी के चपेट में आने से चीनी सेना के सबसे बड़े पश्चिमी थिएटर कमांड के कमांडर रहे झांग जुडोंग की मौत हो गई है। वो मात्र 6 महीने ही लद्दाख की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को झेल नहीं पाए। ऐसे में दोस्तों जब खुद के सैनिक मरते हैं दोस्तों तो उनको नहीं दिखाई देता और उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करता है चाइना। लेकिन दोस्तों भारत के सैनिकों पर सबसे पहले कमेंट चाइना का ही आता है और अपने कमेंट्स में हमेशा उसने भड़काऊ भाषण ही दिए हैं दोस्तों। और ऐसे में बिपिन रावत को लेकर जो चाइना की तरफ से बात कही गई, इस पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा दोस्तों। और चाइना को इस पर माफी मांगनी चाहिए कि नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर सीडीएस चीफ के विमान से पहले हवाई मार्ग की जांच के लिए भेजे गए थे 2 चॉपर। सुलूर एयरबेस का यह सबसे बड़ा दावा है दोस्तों, लेकिन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर ने किया है इससे इनकार। दरअसल तमिलनाडु के सुलूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 11 सैन्य अधिकारियों के निधन के बाद अब हेलीकॉप्टर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और उड़ान भरने से पहले क्या वायुसेना की ओर से उस रूट पर टोही विमान भेजे गए थे, इसको लेकर बहस जारी है। बता दें कि सुलूर बेस का कहना है कि सीडीएस बिपिन रावत जी, प्रमुख बिपिन रावत और उनकी पत्नी के हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने से पहले वायुसेना की ओर से उस रूट पर खोजी विमान भेजे गए थे। इस पर विरोधाभासी रिपोर्ट जारी किया गया है। दरअसल मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का कहना है कि चूंकि MI-17V5 एक भरोसेमंद हेलीकॉप्टर है, इसलिए वास्तविक तौर पर छोटे हेलीकॉप्टर्स की ओर से कोई भी ट्रायल रन नहीं किया गया था। अब देखना ये होगा कि कौन सही कह रहा है दोस्तों और कौन गलत कह रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां बिपिन रावत जी के अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे हैं श्रीलंका के सीडीएस समेत 4 देशों के सैन्य कमांडर। जी हाँ दोस्तों, जनरल रावत जी के अंतिम संस्कार में कई अन्य देशों के विदेशी सैन्य कमांडर भी शामिल हुए। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरा गोडा ने कहा कि एक बड़ी त्रासदी हो गई। हमारे राष्ट्रपति ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अपने दूत के रूप में श्रीलंका के सीडीएस और सेना कमान को भेजा है दोस्तों। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के सैन्य कमांडर भी शामिल हो रहे हैं। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर भारी संख्या में लोग एकत्र हुए। वहां उपस्थित सभी लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम बोल रहे थे और कह रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत जी का नाम रहेगा। इस पर दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे और श्रद्धांजलि कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा बिपिन रावत जी की आत्मा को शांति के लिए। और आप भी ये बात जरूर कहिएगा दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन रावत जी का नाम रहेगा, ताकि हमारी भारत की एकता झलकनी चाहिए दोस्तों। कमेंट के माध्यम से चलते अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका को किया इनकार तो चीन ने कहा पाकिस्तान हमारा असली भाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की शिकायत रही है कि जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद से प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फोन तक नहीं किया। और इसकी शिकायत पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ तक ने की है दोस्तों। लेकिन अमेरिका पर पाकिस्तान की इन शिकायतों का कोई असर नहीं हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इमरान खान से अब तक कोई बात नहीं की है। पिछले महीने जब अमेरिका ने लोकतंत्र समिट में शामिल होने के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ कुछ हद तक पिघलेगी। वर्चुअल लोकतंत्र समिट का आयोजन अमेरिका की अगुवाई में 9 और 10 दिसंबर को किया गया है और आज इस समिट का आखिरी दिन है। लेकिन इस समिट में शामिल होने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और ऐसा तब है जब दक्षिण एशिया से भारत, पाकिस्तान, मालदीव और नेपाल को ही बुलाया गया था। बांग्लादेश और श्रीलंका को इसमें नहीं बुलाया गया था। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के इनकार से चाइना ने कहा कि पाकिस्तान हमारा असली मित्र है और उसने पाकिस्तान ने यानी कि अमेरिका को मना करके सबसे अच्छा कार्य किया है और चाइना ने उसको सबसे बेस्ट फ्रेंड बताया है। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप भी मानते हैं कि चोर चोर मसूरे भाई वाली स्थिति चाइना और पाकिस्तान की है तो आप भी अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। दोस्तों बात करें अगली खबर की, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका की नाक के नीचे चीन को मिली बड़ी सफलता। निकारागुआ ने खत्म कर दी ताइवान की मान्यता। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अमेरिका को उसके घर में ही बड़ा झटका दिया है दोस्तों। अमेरिका के प्रभाव का क्षेत्र कहे जाने वाले लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ ने एक चीन की नीति को मान लिया है और ताइवान की राजनयिक मान्यता को खत्म कर दिया है। निकारागुआ ने गुरुवार को चीन के समर्थन में ताइवान
से संबंध तोड़ने का ऐलान किया है। निकारागुआ के विदेश मंत्री डेनिस मोनकाडा ने कहा कि चीन के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक वैधानिक सरकार है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब अमेरिका का एक्शन क्या होने वाला है ये देखने वाला होगा दोस्तों, इसीलिए अपडेट रहना मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर पाकिस्तान संभल नहीं रहा और इमरान खान चले अमेरिका चीन में सुलह करवाने। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में जारी लोकतंत्र शिखर सम्मेलन के बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी राजनीतिक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्होंने चीन और अमेरिका को लेकर कहा है कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि खुद के पाकिस्तान को गर्त में ले जाकर के गड्ढे में धकेल दिया है दोस्तों, और गरीबी का ये आलम कर दिया है कि पाकिस्तान का एक एक नागरिक भी चाहकर भी दोस्तों उस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकता, यानी कि पाकिस्तान इमरान खान से संभल नहीं रहा दोस्तों। और क्या चाइना और अमेरिका में सुलह करवाने की बात कर रहा है इमरान खान? आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, राय जरूर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर प्रियंका गांधी को बड़ा झटका लगा है, कहे तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। प्रियंका गांधी के दौरे के दिन गोवा के कई नेताओं ने दिए इस्तीफे, कहा चुनाव को लेकर गंभीर पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। जी हाँ दोस्तों, 2022 में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में गोवा भी शामिल है। गोवा में सियासी दलों द्वारा प्रचार प्रसार शुरू है, तो वहीं कांग्रेस ने भी चुनावी शंखनाद कर दिया है। लेकिन इससे पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को प्रियंका गांधी के दौरे से ठीक पहले पोरवोरियम विधानसभा सीट के कई नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। नेताओं का कहना है कि कांग्रेस राज्य में चुनाव लड़ने को लेकर गंभीर नहीं है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य गुपेश नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राज्य में चुनाव को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, अब तक उसने अपनी कोई तैयारियां भी शुरू नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, और लगातार गोवा में कांग्रेस पार्टी को झटकों पर झटका लगा है दोस्तों। इस पर आपकी क्या अपनी निजी प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, इसलिए अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।